हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करने वाले हैं क्लास 5 का अध्याय फर्स्ट, जिसमें अपन क्या करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, यानी ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं। फ्रैक्शन में भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो ये सब पहले आपको आना जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ दोगे तो आप क्वेश्चनों को करने में उलझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझना है, उसको समझ के आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हम परिचय पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देखिए, आपको इसमें मतलब हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में यही मिलेगा, आपको फ्रैक्शन में दिया है परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में दिया फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना, ज्यादातर परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये परसेंटेज होता क्या है, आखिर का ये परसेंटेज बना क्या है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है 1/100, यानी कि 100 में से कितना, 100 में से 1। अभी 1/100 यानी कि जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिख रहा है उसका मतलब क्या, अभी परसेंटेज को हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या आता है 1/100। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25%। अगर मैं इस परसेंटेज को हटाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100। लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं, अपन जब भी परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन इस एक का मतलब नहीं रखते। क्यों? क्योंकि 25 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो वो संख्या ही आती है कि 1 आता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा या फिर वो संख्या ही आएगी। हमेशा याद रखना, अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही आता है, ना कि 1 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आता है, अदरवाइज 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। तो हमें पता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यही बोलते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया, जैसे 25% है, 50% है, 75% है, कोई भी हो, और आप उस परसेंटेज को हटाना चाहो तो अगर परसेंटेज को हटाते तो अपोन में क्या आता है, 100 आता है। यही बता सबको, ये सुना हुआ है। तो चलिए तुम सीख लिया कि परसेंटेज क्या होता है, 1/100। जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिखता है वहां पे क्या कर देना है, उस परसेंटेज को हटा के अपोन में लिख देना है 100। अपन छोटी क्लास में इतना सीख जाते हैं, जब भी परसेंटेज हटता है तो अपोन में क्या आता है, 100। हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज को आप हटाओगे तो अपोन में क्या आएगा, 100। ठीक है, ये बात तो हो गई एक गलत। अब मान लो आपको परसेंटेज कोई नंबर दिया है या फिर कोई नंबर नहीं दिया, कोई फ्रैक्शन दे दिया है, तो आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने से पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए फ्रैक्शन हमारा दो नंबर से मिलके बनता है। ये जैसे फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन जैसे मैंने लिख दिया 2 राइट 5, 2 राइट 5, मैंने लिख दिया 2 राइट 5। अब इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो नंबर है अपोन में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो हमें पता होना चाहिए ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इससे मिलकर बनती है हमारी फ्रैक्शन। अब अगर आपको फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में तो हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कोई भी नंबर हो या फ्रैक्शन हो, क्योंकि हमें पता है कि जब अपन परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन में क्या था 100। वही अपन को फिर से लगाना हो तो क्या करते हैं अपन, वही परसेंटेज ऊपर से हटाया जब तो 100 आया, लेकिन उसको फिर से ऊपर ही ले जाना है तो फिर से परसेंटेज लगा दो। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। अब मुझे इस फ्रैक्शन को चेंज करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब वो नंबर ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई था और अपन ने उस नंबर का 100 हटा के कहाँ लगा दिया, अपोन में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, किसमें परसेंटेज में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आपको तो यही बात बतानी चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास के बच्चे हो, इसलिए आपको क्या याद रखना है, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो, जब भी किसी फ्रैक्शन को आपको
चेंज करना हो किसमें, परसेंटेज में, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 100% से, ना कि 100 से, ठीक है, 100% से। जैसे मैंने इसको चेंज करना तो मैं क्या लिखूंगी, 100%। अब इसको कट कर दो, 5 से कट जाएगा, 2 टाइम 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 20% इक्वल 40%। ये आ गया हमारे आंसर। इसी प्रकार सीख लिया कि फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया परसेंटेज क्या होता है और फ्रैक्शन को किससे चेंज किया जाता है। एक और बात आपको भूल जा सकती है, आपको क्वेश्चन आ सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वो प्रॉपर नहीं है, यानी उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, साइड में भी एक नंबर होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 राइट 4 4 5। इसमें देखो इस प्रकार से नंबर होता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वो क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कभी भी आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर कैसे बनती है, डिनोमिनेटर ना साइड वाले नंबर से गुना कर लो, यानी कि डिनोमिनेटर ना साइड वाले नंबर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले नंबर ना यानी न्यूमरेटर उसमें ऐड कर दो। देखिए मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाने की आदत है, इसलिए मुझे जोड़ घटाव गुणा भाग या फिर अंश हर इस प्रकार से बोलने की आदत है। मुझे इंग्लिश मीडियम का आता है, लेकिन जो आदमी के हैबिट में रहता है ना, वही अपन मुंह से निकाल देते हैं बार बार। ये क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को साइड वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसमें ऊपर वाला, सॉरी न्यूमरेटर नहीं है, डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो ऐड कर देने क्या बनाएगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 में 2 को ऐड किया तो 7, तो ये क्या बन गया, 7 राइट 5, 7.5, ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आप इसमें चेंज कर सकते हो परसेंटेज में, तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% से। अब कर दो, 5 से इसको कर दो, 2 9 0, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 20% और क्या हो गया, 140%, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा है, और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझा है तो आप देखना खुद से ही अपने मम्मी को बोलोगे कि मम्मी ये क्वेश्चन तो मैं खुद से ही कर लूंगा। आपने मुझे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिखा दिया ना, अब आप देखो और मैं सोल्व बताऊं, फटाफट सारे क्वेश्चन कर लूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें बहुत ही अच्छे से शानदार शानदार और एकदम आसान से क्वेश्चन है, इनको अपन और एकदम आसान तरीके से सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हो। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन पार्ट की जो कुछ बातें थी उनको ध्यान से समझा था जब, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन फर्स्ट तो रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। कई बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ते, वो क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं, उससे पहले आंसर देने लग जाते हैं, इसकी वजह से भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, फ्रैक्शन है ना उसको क्या करना है, परसेंटेज, सॉरी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, जो भी आपको परसेंटेज दिया ना उसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करके आपको उसका डिनोमिनेटर कितना, 100, सबका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 100। ऐसा कब हो सकता है, ऑलरेडी आपको परसेंटेज दिया है, देखिए आपको क्या दिया गया है, 18%। अब हमें पता है, मैंने आपको क्या बोला था, आपको कहीं पे परसेंटेज दिखता है, जैसे मैंने लिखा 18%, ठीक है 18% है, इसका मैं परसेंट हटाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, परसेंट को हटाते अपॉन में क्या जाएगा, 100, तो ये क्या बन गया 100 अपॉन, सॉरी 18/100, और ये किसमें चेंज हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में चेंज, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, यही होता है फ्रैक्शन में, इनसे बनके क्या होती है, इनसे मिलके हो जाती है फ्रैक्शन। तो अपन को जब भी परसेंटेज को हटाओगे तो अपॉन में क्या जाएगा, 100, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 18/100। जैसे सेकंड क्वेश्चन का निकालो, सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100, ऑलरेडी 100 ही आएगा क्योंकि आपको किसने दिया है, परसेंटेज में। परसेंटेज को जब भी आप हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है, 100। अब देखिए सेकंड में क्या है, 22%, तो हम क्या लिखेंगे 22, इसको जब आप रिमूव करोगे तो अपॉन में क्या जाएगा, 100। सेम सी में कर लो,
98% को हटाया तो अपॉन में 100, 49 अपॉन 100, 50 अपॉन 100। कितना आसान तरीके से आपने इसको खुद से सॉल्व कर लिया। मैंने तो कुछ टाइम बाद में आपको सोल्व करके दिया है, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देके इसको खुद से ही सोल्व कर लिया, मुझे पता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि हमें आने लग गया है। क्यों, क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या कहते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इन परसेंटेज। आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम करते हैं इसको 100% से मल्टीप्लाई। देखिए ऑलरेडी आपको दिया किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को करना हो या किसी को करना हो, हमें मल्टीप्लाई किससे करना, जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमें किससे करना है, 100% से मल्टीप्लाई। अब हमें उल्टी फ्रैक्शन में दिया है, सेम उसका रिवर्स ही, उसमें परसेंट में दिया था, फ्रैक्शन में चेंज करना था। अब इसमें किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया, परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमें क्या कर लेना है, इसको 100% से वापस क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है 50 अपॉन 100। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100%। ठीक है, अब हमें पता है नीचे 100 है ऊपर 100 है, तो दोनों कट हो गए, तो क्या बच गया 50 और ये परसेंटेज। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर करो, 93 अपॉन 100, सेम वही 100% से 100 से 100 आउट, 93%। सेम यही 48 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, 100 से 100 आउट, 48% इज द राइट आंसर। 42 by 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, 100 से 100 कट, 42%। इसे ई का आंसर क्या हो जाएगा, 23 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 100 से 100 तो आउट हो गया, 23% आ गया हमारा आंसर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन तो हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमें क्या करना था, केवल 100% से मल्टीप्लाई करना था। अब ऊपर 100 है नीचे भी 100 है, तो हमें पता है ऊपर और नीचे कोई भी संख्या सेम होती है तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो अपन ने काट दिया, जो भी बचा उसको लिख दिया, लिखते हमारे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ कुछ फ्रैक्शन दिए, उन फ्रैक्शन को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको बस इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे देना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9/4, इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100% से। कई बच्चे क्या करेंगे, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2/5, इसको मुझे चेंज करना परसेंटेज, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, तो परसेंटेज कहाँ से रखोगे, अपने कम बॉक्स में से निकाल के रखोगे क्या, लो मैडम मेरा ये परसेंटेज यहाँ पे रह गया, नहीं, 100 के साथ ऑलरेडी क्या रहता है, परसेंटेज रहता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 100 नहीं 100% लगा देना है। ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर नीचे से 100 कट भी गया तो क्या बचेगा, परसेंटेज तो बचेगा ना, काट दो, 5 से कट गया 20 बार, ये क्या हो गया 40%। सेम टू सेम इनिक्वेशन में करना है, हमको क्या करना है, 9/4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से डेफिनेटली आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4 से कट जाएगा। अब आपको देखो टेबल तो सबको आनी चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप कट करने का काम, काटा पीटी का काम होता है ना मैथ्स में, वो नहीं कर सकते। आपको टेबल तो आनी ही आनी चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 to 20 की टेबल तो आपको आनी ही चाहिए। वो 4 की टेबल तो बहुत छोटी टेबल है, अपन कब सीख जाते हैं, नर्सरी LKG UKG में सीख जाते हैं। तो देखिए अब अपन 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, रिमेनिंग से कट दो, यहाँ पे हो गया 20, 4 5 जा 20, हो गया 25। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 25%, तो 9 सॉरी 25 9 जा होता है 225 यानी 225, तो ये आ गया 225%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का,
4/100, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4/8 है 100% से। जो भी कट रहा है वो काट दो, देखो 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 4 से कट जाएगा 25 टाइम, 2 से कट जाएगा 1 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, क्या बच गया ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 25%, नीचे तो केवल 1 बचा, तो 1 का कुछ मतलब नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो गया 50%, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो 15/2, इसको भी चेंज करना है तो सेम वैसा का वैसे काम करना है अपन को, 2 से कट जाएगा 50 टाइम, ये सबसे आसान है इसको सरल करना है ना। जब भी इसको आप सोल्व करोगे कट करोगे नंबर्स को तो इसको आसान सबसे इजी नहीं लगेगा सबको, 100 को 2 से करोगे तो 2 की जगह तो सबको आते हैं, 2 5 10 0 का 0, तो क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 50%, तो 15 5 75, 0 ये परसेंटेज, ऐसे डी का निकालो 12/8 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 से कटेगा 6 टाइम, ये 2 से 4 टाइम, ये 4 से 1 टाइम, ये 4 से 4 2 जा 8, रिमेनिंग हो गया 2, 4 5 जा 25, सॉरी 4 5 जा 26 मल्टीप्लाई बाई 100% था 20% इक्वल क्या हो गया 150%, ठीक है। अब ई वाला अपन इधर करते हैं, ई वाला क्या है 1/4, सेम इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से अपन को पता है कितनी बार में कट होगा 25 टाइम, तो क्या हो गया 25, 1 मल्टीप्लाई बाई 25% इक्वल 25%, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो फिर से देखो वीडियो को, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मम्मी को बोलो मुझे ये टीचर ने समझाया ना, उसके हिसाब से समझाओ, वैसे आप लोग खुद समझ जाओगे, वो देखना ध्यान से, दूसरी चीजें नहीं देखनी फोन में, अगर पढ़ रहे तो पढ़ने का ही देखना है, मैम का देखेंगे बोल के मम्मियों से फोन तो ले लेते हैं बच्चे, लेकिन देखते हैं अलग ही चीज, इसलिए अगर देखना है पढ़ना समझना है तो अच्छे से समझना है। जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई कर दो, काटा पीटी करो, यानी जो भी नंबर कट हो रहे हैं उनको ऊपर नीचे काट दो, उसके बाद में आंसर निकाल लो। ऐसे हमें क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन अपन अभी कर रहे हैं, सारे में ऐसे ही करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब हम ऐसे एक और तब तक के लिए बाय।